प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित पाठ कर चले हम फिदा कविता की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ के रचयिता कैफी आजमी जी हैं, जिनका जन्म सन 1919 में हुआ और मृत्यु 2002 में हुई। ये कलाकार परिवार से इनका नाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए कई बेहतरीन गाने लिखे। उसमें से एक हकीकत फिल्म है जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई थी, उसमें इन्होंने ये गाना लिखा था और ये गाना आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये गाना सिर्फ गाना नहीं, उस जवान जाबाज सैनिकों के दिल की पुकार है, आवाज़ है, जो कहते हैं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर सरहदों पर गए हैं और हम भारतवासियों से उम्मीद करते हैं कि उनके जाने के बाद उनके देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम निभाएं। तो चलते हैं, पाठ पठन करते हैं। इतना प्यारा गाना है कि इसको हम अगर गाकर कविता का सस्वर पठन करें तो ज़्यादा आनंद मिलेगा। सीधे आपके दिल में इसकी हर पंक्ति जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए कितना प्यारा गाना है। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। फौजी जवानों, जो हमारे वीर पुरुष हैं, जो सरहदों पर अपनी जान हथेली पर लेकर गए हैं, वो कहते हैं कि अब हम तो जा रहे हैं, हमारी सांस थम रही है, नब्ज़ भी सिसकियां भर रही है, हमारा कोई भरोसा नहीं कि हमारा जीवन अब कब तक है, लेकिन हम आखिरी सांस तक अपने भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते रहे। हमने उस हिमालय को झुकने नहीं दिया है, अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे हैं। हमारे जाने के बाद हमारे इस देश की, इस हिमालय पर्वत की, हमारी भारत माता की आन बान शान को बचाए रखना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हारे भरोसे हम इस दुनिया से अलविदा हो रहे हैं। आगे कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों द्वारा जो हमारे वीर जवान कहते हैं कि जिंदा रहने के तो मौसम बहुत हैं, हमने अपने लिए तो खूब जी लिया,
लेकिन हमारी वो जवानी क्या, हम प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो जवानी क्या, वो प्यार क्या, वो मोहब्बत क्या जो तुमने अपने देश से ना की हो, अपने भारत माता से ना की हो, अपने मातृभूमि से ना की हो। ये तुम्हारी जवानी, तुम्हारा इश्क सब रुस्वा है, तुम उसको बदनाम कर रहे हो। वो जवानी जो खून में नहाती, वो जवानी क्या जो अपने भारत माता की आन बान शान के लिए अपनी जवानी कुर्बान न करते। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्ति से तात्पर्य है कि आज धरती को यहाँ दुल्हन को, धरती माता जो है भारत माता को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरह से एक दुल्हन की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसके पति पर होती है, उसी तरह से आज ये धरती भी दुल्हन की तरह है और इसके रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम पर है, अर्थात हम भारतवासियों पर है। अब तुम तय करोगे कि ये तुम्हारी दुल्हन सुहाग के जोड़े में रहेगी कि खून से लथपथ। तुम तय करोगे कि तुम्हारी दुल्हन को तुम किस रूप में देखना चाहते हो, सजी सवरी एक दुल्हन के रूप में या खून से लथपथ। आगे कवि कहते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि राह कुर्बानियों का न वीरान हो, तुम सजाते रहना नहीं काफिले। बोलते हैं कि हम तो अपने सर पे कफन बांध कर जा रहे हैं, हमें पता नहीं हम लौटेंगे कि नहीं, लेकिन ये जो काफिला है, ये जो मौत यहाँ पर अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए जो मर मिटने का जो सिलसिला है, शहीद होने का जो सिलसिला है, इसको तुम ख़त्म मत करना। ऐसा नहीं कि हमारे शहीद होने के बाद तुम डर जाओ और तुम अपना फैसला बदल दो। नहीं, ये रास्ते वीरान नहीं होने चाहिए। तुम सजाते रहना नए काफिले, यानी कि भारत माता के लिए मर मिटने का हौसला कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो हौसले की आग अपने अंदर बुलंद रखना। जिंदगी मौत से मिल रही है, क्योंकि अब हमारा पता नहीं है कि हम वापस आएंगे कि नहीं, बस कुछ लम्हों की जो है सांस बची हुई है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने भारत माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम तो अब जा रहे हैं, अब इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम पर है। अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में कवि कहते हैं, खींच लो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो गर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि जिस तरह से माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी,
ताकि इस रेखा को कोई पार न कर सके और उनकी माता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो हमारी ये जो भारत माता वो माता सीता की तरह है, जिस पर एक बार रावण ने आंख उठाकर देखा था और हम सबको पता है कि उसका क्या हश्र हुआ। तो कहते हैं कि इस हमारी भारत माता के सामने भी एक लकीर खींच दो, लक्ष्मण रेखा की तरह, कि अगर कोई दुश्मन उस पर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। अगर गलती से अगर किसी ने आंख उठाया हो या हाथ उठाई हो तो उसका हाथ तोड़ दो। और क्योंकि इस भारत माता के लिए जिस तरह से माता सीता की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण थे, ठीक इस माता की, भारत माता की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अर्थात इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। हम जा रहे हैं, हम पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, चंद सांसें बची हुई है। अब हमारे जाने के बाद इस धरती माता की, इस भारत माता की आन की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम पर है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो प्यारे बच्चों, कितना प्यारा जो गीत है कैफी आज़मी ने लिखा है। देशभक्ति की भावना जागृत हो उठती है। अंत में मैं पूरे पाठ को कंक्लूड करती हूँ। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम हर हाल में हमें अपने भीतर देशभक्ति की भावना जगाए रखनी चाहिए। जब देश की रक्षा की, सुरक्षा की बात होती है, इसके आन बान और शान की बात होती है, तो हमें आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। अगर माता के लिए अगर हमारी जान चली जाए, भारत माता की रक्षा के लिए, तो हिचकिचाना नहीं है। अगर हमारे एक के जान देने से अगर पूरे भारत में सुकून आता है, पूरे भारत में शांति आती है, तो हमें सहर्ष अपनी जान निछावर करनी चाहिए, क्योंकि इस भारत माता की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर ये पाठ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।